अयोध्या में भव्य दिव्य राम मंदिर निर्माण का पहला फेज चल रहा है। अद्भुत सुंदर मंदिर के लिए पहले पूरे क्षेत्र का समतलीकरण किया जा रहा है। लॉकडाउन में भी 10 मजदूर लगातार इस काम में जुटे हैं। सुरक्षा बल की निगरानी में हो रहे इस काम में अब ऐसे ऐसे प्रतीक सामने आ रहे हैं जो खुद राम मंदिर होने की गवाही दे रहे हैं। जमीन से निकलने वाले पत्थर, मूर्तियां खुद बता रही हैं कि यहां मंदिर पहले से ही था। सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद फिर एक बार अयोध्या के गलियों में खुशियां छा गई। एक बार फिर अयोध्या में दिवाली जैसा माहौल है। लॉकडाउन में भी अयोध्या वासियों के चेहरे खिले हुए हैं। सरयू किनारे की हवा में वैसे तो बारहमास भगवान राम को महसूस किया जाता है। वहाँ की गलियों कूचों में नजर आने वाली भगवान राम की भक्ति उनके होने का साक्ष्य पेश करती है। मगर इस बार अयोध्या की हवा के साथ साथ वहाँ की धरती भी राम नाम जप रही है। मोहरा पर चारों तरफ 7-8 जो खंभा निकला है कसौटी पल के, वो पहले से वहाँ लगा था, तो उनमें निकला कौन चीज है वो में दबा रहा निकला। अयोध्या की धरती से निकल रहे साक्ष्य प्राचीन राम मंदिर की गवाही दे रहे हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। निर्माण कार्य के पहले चरण में राम जन्मभूमि परिसर की जमीन का समतलीकरण किया जा रहा है। लॉकडाउन में सीमित मजदूर ही जमीन समतल करने में लगे हैं। इस दौरान जमीन से ऐसे ऐसे प्रतीक सामने आ रहे हैं जिन्हें देखकर अयोध्या के साधु संत गदगद हो रहे हैं। उस समय की नक्काशी, उस समय की जो आकृति रही मंदिर की, वो बहुत ही सुंदर, बहुत ही आकर्षक रहा और उसको मुगलों ने तोड़ दिया। जितने भी अवशेष मिल रहे हैं उससे स्पष्ट प्रमाण है कि यहाँ भव्य दिव्य मंदिर था और बहुत विस्तार में रहा। टूटे फूटे मूर्तियां, शंख चक्र का प्रतीक बना हुआ कसौटी के खंभे पे तमाम सनातन धर्म से जुड़ा हुआ सामग्री मिल रहा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मंदिर निर्माण के लिए नींव भरी जानी है, जिसके लिए पहले जमीन को समतल किया जा रहा है। सीआरपीएफ की निगरानी में हो रहे इस कार्य में राम मंदिर ट्रस्ट को देवी देवताओं की मूर्तियां, कलश, शिवलिंग जैसे धार्मिक प्रतीक मिल रहे हैं। मंदिर निर्माण कार्य से पहले समतलीकरण का कार्य हो रहा है। समतलीकरण के दौरान जो है कई प्रमुख अवशेष भी प्राप्त हुए हैं, जिनमें जो है स्टोन के पत्थर और खंडित प्रतिमाएं, शंख चक्र आदि के जो चिन्ह हैं वो सब प्राप्त हुए हैं। कोरोना के चलते निर्माण कार्य देरी से शुरू हुआ। 11 मई से राम जन्मभूमि पर समतलीकरण का कार्य किया जा रहा है, जिसमें 3 जेसीबी मशीनें, 2 ट्रैक्टर और 10 मजदूर लगातार कार्य कर रहे हैं। राम जन्मभूमि परिसर में मंदिर निर्माण की पूर्व तैयारी के लिए कपड़े का मंदिर हटाना, लोहे का गैंगवे धीरे धीरे काटना और उसके पश्चात समतलीकरण करने का काम प्रारंभ किया। राम जन्मभूमि ट्रस्ट को इस कार्य में अब तक देवी देवताओं की मूर्तियां, पुष्प, कलश, आमलक, कई प्रकार की कलाकृतियां, मेहराब के पत्थर, 7 ब्लैक टच स्टोन के स्तंभ, 8 रेड सैंड स्टोन के स्तंभ और 5 फीट के नक्काशी युक्त शिवलिंग मिला है। जमीन से निकल रहे इन धार्मिक प्रतीकों से अयोध्या के साधु संत बेहद खुश हैं। साधु संतों के मुताबिक जिसे अभी भी शक हो यहाँ पहले राम मंदिर नहीं था, वो इन प्रतीकों को जरूर देखे। सारा विश्व देख रहा है, सारी देश की जनता देख रही है, हिंदू देख रहा, मुसलमान देख रहा, सिख ईसाई सब देख रहा है। इसलिए अब इस विवाद को सदा सदा के लिए खत्म कर देना चाहिए और सबको स्वीकार करना चाहिए कि जहाँ रामलला विराजमान है वही राम की जन्मभूमि है। अवशेष जो मिले हैं वो चक्र के मिले हैं, सुदर्शन के मिले हैं, देवी देवताओं की प्रतिमा मिली है, अमृत कलश मिला है और स्वास्तिक के पूरे दृश्य प्रस्तुत हुए हैं, अमरवेली मिली है।
ये सब मस्जिदों में नहीं होती। बहरहाल ये पहला मौका नहीं है जब खुदाई के दौरान अयोध्या की धरती से धार्मिक प्रतीक निकले। इससे पहले 1976 में भी इसी तरह से धार्मिक प्रतीक निकले थे, जिन्होंने मंदिर के अदालती लड़ाई में बड़ी भूमिका निभाई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।